चपाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड सेशन रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन में हम ये जानें कि आखिर 11th को आप कवर कैसे कर सकते हो, क्योंकि 11th क्लास को कवर करना यानी कि जितना भी सिलेबस है उसको पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। देखो जब बच्चा 10 से 11th में आया, आधा महीने निकल गए सिलेबस को समझने में, क्या है फिर थोड़ा टाइम बचता है, फिर एग्जाम आ जाते हैं, रिविजन, सब कुछ बहुत ज्यादा एकदम से ना बच्चे के लिए ऐसा हो जाता है, सब कुछ मिक्स सा हो जाता है कि करें तो करें क्या। अभी जैसे बच्चे जो हैं यहाँ पे 11th का, कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के यानी कि हो चुके हैं, तो जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनको कैसे पढ़ना है, प्लस जिन्होंने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा उनको कैसे करना है, तो यहीं पे एक बार ये जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्लास 11th में पहले से बोलती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो गाइस जो क्लास 11th है ना, ठीक है, जिन बच्चों के, मैं ये बोलूँगी बेटा, जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो प्लीज़ एग्जाम को थोड़ा सीरियस होकर देना। एग्जाम को थोड़ा आप सीरियस होकर दोगे तो होगा ये कि आप टॉपिक को पढ़ पाओगे। अब यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट हैं मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा मुझे जो ये बोले हम तीनों सब्जेक्ट में हम बहुत ही माहिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा तो केमिस्ट्री वीक होगी, केमिस्ट्री भी आपकी स्ट्रांग होगी तो फिजिक्स वीक होगा। तो यार बायोलॉजी तो आपको स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। देखो मैं सीधा बोलूँगी बिकॉज बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। और बायोलॉजी वालों का जो आपका सब्जेक्ट वीक होता है मोस्टली वो होता है फिजिक्स, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल रहता है, मैथ आ जाता है। तो जितने भी स्कूल के बच्चे हैं जिनके एग्जाम चले हैं प्लीज़ सीरियस होकर एग्जाम को दें। और जिनके एग्जाम हो गए हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं बेटा, दिन के 2 से 3 घंटे, ठीक है, 2 से 3 घंटे एक ना अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि भैया मुझे इस टाइम पर पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेसिकली जब आपका एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा ना तो उससे ना आप ही को फायदा मिलेगा। क्योंकि भाई अब आप, अगर मैं बात करूं, आपकी क्लास 12th भी तो है ना, जिसमें बोर्ड भी है, ठीक। क्लास 12th में क्या क्या आ जाता है, मैं कह रही हूँ बेटा क्लास 12th में आपका बोर्ड है, प्लस बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नीट भी देना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ओके। तो क्लास 12th में बोर्ड और नीट दोनों ही रहने वाले हैं। जो बच्चे नीट को देंगे तो भाई उनका नीट का भी एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं मैम कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ पे नीट के प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, बोर्ड की भी। वैसे तो नीट की करोगे तो बोर्ड की ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट बच्चे के मन में फिर भी डर होता है कि मैम कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे डरना नहीं है गाइस। अपनी 12th की पढ़ाई अभी आप स्टार्ट करोगे तो आपका दिसंबर आते आते या फिर नवंबर आते आते सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी में आप रिवीजन कर सकते हो, मार्च अप्रैल में आपके पास इतना समय होता है मेरे बच्चे कि आप 11th का रिवीजन कर सकते हो, दिन के अगर 2 या 3 घंटे भी दे रहे हो, ठीक है। नीट वाले बच्चे हो तो 100% दे देना, जिनको नीट नहीं करना उनकी अलग बात है, बट अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, आपको फॉर एग्जांपल नीट क्लियर करना है, तो आप डेली के 2 से 3 घंटे 11th के रिवीजन के लिए निकाल लो। अगर आपने इतने घंटे भी निकाल लिए और सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11th के, आपने अगर उनको कवर कर लिया तो बेटा 11th अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। चीज़ें क्या मांगते हैं, सिर्फ रिवीजन मांगते हैं, तो रिवीजन करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 से 3 घंटे बना लो। अब जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है ट्राई कर लो कि बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दो, वरना ऐसे कर लो अभी यहाँ पे कि चलो आज फिजिक्स का रिविजन कर लिया, चलो कल केमिस्ट्री का कर लेते हैं, कल बायोलॉजी का। अब ये रिवीजन डिपेंड करता है कि आखिर आपके पास कितना, यानी कि अगर मैं बात करूं टाइम कितना है, आप कितना दे पर, ज़्यादा समय, मैं तो बोलूँगी ज़्यादा टाइम दे दो। 2 से 3 घंटे मैंने मिनिमम बताया कि बेटा इतने घंटे रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल 3 घंटे आपने चुना, इससे फ़ायदा क्या होगा, डेली आप 1 घंटा फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हो, 1 घंटा केमिस्ट्री एंड 1 घंटा बायोलॉजी। इस तरीके से अगर आपने मार्च अप्रैल तक ये प्लान फॉलो कर लिया ना तो बेटा आपका रिवीजन तो 11th का जितना भी सिलेबस है वो वैसे ही कवर हो जाएगा। और 12th की पढ़ाई आप रोकोगे ही नहीं, क्योंकि भैया 12th में तो बोर्ड है, 12th की क्लास एक भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर ये प्लीज़ जो मैंने टाइम टेबल बताया इसको फॉलो कर लेना। एंड अपने जितने भी बेटा जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपके जितने भी जो साथी हैं, दोस्त हैं, है ना, तो भाई जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। एंड 11th का पढ़ लो, रिवाइज कर लो, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी अपने ऊपर, ऐसे नहीं करना कि मैम क्या होगा कैसे हुआ, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, सब अच्छा होगा, ठीक है। अभी बस रिवीजन करते चलो एंड अपना साथ साथ रिवीजन के साथ साथ 12th की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ओके। तो ये करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 11th अच्छे से कवर हो जाएगी और 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर चपाटी।